अस्सलाम वालेकुम। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ पैसे वापस करें या मुकदमात का सामना करें। पैसे वापस करके जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उम्मीद है फजलुर रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे, अगर आए तो हमें कोई मसला नहीं। मौलाना का कौमी सियासत की क़यादत करना और खैबर पख्तूनख्वा में JUI की कामयाबी मुल्क की बदकिस्मती है। इमरान खान गैर जानिबदार एम्पायर्स पर यकीन रखते हैं। सियासी जमातों को इस्लाहात पर मिलकर बात करनी चाहिए, तमाम इस्लाहात के नाम पर केसेस में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं। सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए। कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं और अपोजिशन फिर ही कोई बात करेगी, ये नामुनासिब है। जो इलेक्शन करवाए खैबर पख्तूनख्वा में, इससे ज़्यादा साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में कभी नहीं हुए। जो जीतने वाले और हारने वाले दोनों ने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन है। हम इमरान खान गैर जानबदारी के ऊपर, गैर जानबदार एम्पायर्स के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं। और अब ये जो पंजाब में इंशाल्लाह मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होंगे वो भी बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। यहाँ पे 11 साढ़े 1100 सीटों पे इलेक्शन है। PTI के अलावा कोई सियासी जमात इस कद की नहीं है कि वो 800-900 सीटों के ऊपर कैंडिडेट खड़े कर सके। PMLN जो है वो एक इलाकाई पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। इसी तरीके से PA जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की पार्टी है। 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वाले होश के नाखुन लें। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इंतबाह, कहा कि अपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि मनफी रवैये और इंतशार की सियासत मुल्क की यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। और दूसरी जानिब सिंध के बल्दियाती निजाम के मामले पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। सईद गनी ने बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन की शिकस्त को नविश्ताई दीवार करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लोग जिल्लत आमेज शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले पीपल्स पार्टी ने नोट लेकर नौकरियां देने के लिए इदारों पर कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ जमात इस्लामी की तहरीक। और कराची में बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल हुई। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जब तक सिंध हुकूमत लोकल गवर्नमेंट बिल वापस नहीं लेती एहतजाज जारी रहेगा। कराची माजी की तरह अपने हक के लिए आवाज उठाता रहेगा। बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। सिंध असम्बली के सामने चौथे रोज भी धरना। कराची में सर्दी के बावजूद मुजाहिरीन ने एक और रात सिंध असम्बली के सामने खुले आसमान तले गुजार दी। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और ताजिर रहनुमा यकजहती के लिए आते रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने धरना खत्म कराने की कोशिश की तो एहतजाज पूरे शहर में फैला देंगे। आज मुशावरत के बाद आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर वो इस बल्दियाती कानून के हवाले से कोई बात करेंगे तो उनसे बात की जाएगी, और अगर वो बात नहीं करेंगे तो वो ताकत आजमा कर देख लें। अगर वो ये चाहते हैं कि धरने पूरे शहर में फैल जाएं, वो ये चाहते हैं कि एहतजाज पूरे शहर में, सड़कें बंद हो जाएं, तो वो ताकत भी इस्तेमाल करके देख लें। मुजाहिरीन ने अज़्म किया है कि वो बल्दियाती कानून वापस लेने तक मुसलसल जद्दोजहद जारी रखेंगे। नवाज शरीफ को डील मिलेगी न ढील। कोट लखपत जेल नवाज शरीफ का इंतजार कर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि शहबाज शरीफ की फनकारियाँ सब जान चुके, वो फनकारियों की बजाय 16 अरब का हिसाब दें। मरीम नवाज की खामोशी को माने खेज करार दे दिया। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने अवाम को सेहत कार्ड की सहूलत से महरूम रखा। आइंदा इंतखाबात में सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेंगे।
छोटे मियाँ जो है वो बड़े मियाँ की जमानत दे के फंस चुके हैं और एक अजीब कशमकश है। हुकूमत उनको बुलाना चाहती है, उन पे इंग्लिस्तान की ज़मीन तंग हो रही है, पाकिस्तान उनको आना पड़ेगा। उसमें वो फतह का कोई पहलू तलाश कर रहे हैं, वो उनको मिलना नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कोट लखपत जेल जो है वो उनका इंतज़ार कर रही है और कानून के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ को जेल में आना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी फनकारियाँ हैं वो अब 16 अरब के सवालों के आगे दम तोड़ चुकी हैं और उनके पास उन 16 अरब का कोई जवाब नहीं बचा। और ऐसे में मरियम सफदर साहिबा जो हैं उनकी जो खामोशी है वो भी बड़ी पुरमैनी है। पंजाब भर में हम सेहत कार्ड का रोल आउट करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में एक सूबा ऐसा है जिसके अवाम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे और उस बदकिस्मत सूबे का नाम सिंध है। बिलावल जरदारी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जमहूरियत वाकई बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम अब सिंध की आवाम लेगी, 2023 के इलेक्शन में लेगी और पीपल्स पार्टी शायद दाड़काने की जमात भी ना रह सके। मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पजीर ममालिक का सबसे बड़ा मसला है। 1000 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक से होती है। ज़राअत पर तवज्जो देनी है। बरामदात में इजाफे तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम अब तक मोहनजोदड़ो दौर में जी रहे हैं। सब्जियां बेचने से मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होगा। वजीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत की कोशिश है कि बैरूनी सरमायाकारी में हाइल रुकावटें दूर करें। अर्बन प्लानिंग वक्त की आवाज है। वजीर आज़म का कहना था कि हमने मसाइल हल किए, मईशत को मुस्तहकम किया, लेकिन फिर कोरोना आ गया। हमारा मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं, उनको कम करना है, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो इंडस्ट्रीज हमने उनको इनकरेज करना है। मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला है सारी गरीब मुल्कों का। उनकी एलीट पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है। हमने पूरी अपनी गवर्नमेंट की अब अलाइनमेंट कर दी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी। इनॉग्रेट किया ये पाकिस्तान चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम। इंशाल्लाह इससे जो इनपुट आएगी उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जाएगी। करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अफगानिस्तान में खराब सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। हमारी जुस्तजू है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान के किरदार को सराहा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के दौरान वज़ारत खारजा की कारकर्दगी और पेशरफ्त और इक़दामात से आगाह भी किया गया। 2021 सिफारती लिहाज से अहम साल था। वफाक की जानिब से सेहत कार्ड का इजरा जालसाजी के अलावा कुछ नहीं। सेहत कार्ड के इजरा का मकसद अपनी ATMs को नवाजना है। सिंध में हेल्थ कार्ड इशू ना करने की वजह यह है कि सिंध के सरकारी अस्पताल मयारी इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध के अमराज़ कल्ब के अस्पताल में 18 लाख से ज़ायद अफराद का इलाज किया गया। पीपल्स पार्टी सिंध की नहीं बल्कि पाकिस्तान की खिदमत करती है। NICVD में इलाज के लिए आने वाले ज़्यादातर मरीज़ों का ताल्लुक उन इलाकों से है जहाँ PTI बरसरे इक़्तिदार है। मुर्तज़ा वहाब का ये कहना था कि सिंध में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। अब तक 2 करोड़ 90 लाख अफराद को वैक्सीन की 1 या 2 खुराक लगाई जा चुकी है। आवाम एहतियात करें। ये सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि PTI की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है। ये सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि PTI इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है। आपके जो अपने दोस्त यार हैं, आपकी ATMs हैं, जिनके प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने सरकारी फंड्स को प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में डाइवर्ट करने का ये नया तरीका निकाला कि सिंध सेहत कार्ड क्यों इशू नहीं कर रहा। और उसकी वजह यह है कि सिंध ने अपने हेल्थ के निज़ाम को, सरकारी अस्पताल के निज़ाम को बेहतर बनाया। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल सही चल रहे होते, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद के अस्पताल सही चल रहे होते, तो लोग वो पेशेंट्स सूबाई सिंध का रुख नहीं करते। 18,76,107 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज किया NICVD ने। वफाक में हम नहीं हैं, सिंध में है, लेकिन सारे पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।